नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भगवान शक्ति में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप में से अधिकांश लोगों ने ऊपर दिए श्लोक को जरूर सुना होगा और इसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्सियत की छवि उभर कर आई होगी और वो होगी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी कथा और टोटकों के चर्चे हर जगह आपको सुनने मिल जाएंगे। यही वजह है कि वह आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको कथावाचक प्रदीप मिश्रा के टोटके, मिश्रा जी हमेशा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण कथा का कथावाचन करने के साथ साथ लोगों की कई गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रदीप मिश्रा की हर एक कथा में आपकी कोई न कोई समस्या का हल जरूर मिलेगा। मिश्रा जी अधिकतर शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ आसान से शिव पुराण के टोटके के बारे में बताते हैं, जो कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में कारगर भी सिद्ध होते हैं। जैसे पंडित मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को हर दिन एक लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं। वही वे शिव भक्तों शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप करने के सलाह भी देते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि यह मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र है। इसके जाप से जीवन की नामुमकिन समस्याओं से तो राहत मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति आती है। वही कई जनश्रुतियों का तो यह भी मानना है कि इस मंत्र के जाप करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लोगों की मन वांछित इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम आपको प्रदीप मिश्रा के टोटके के बारे में बताना शुरू करते हैं। इसी के साथ अब आपको प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण का एक असरकारक टोटका आज बताएंगे। प्रदीप मिश्रा हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी साथ ही प्रदीप मिश्रा का कहना चढ़ाने से जो मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसके अलावा वे भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाना, ऐसा करने से मनुष्य को जल अभिषेक करना तथा भगवान शिव को बिल्वपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना आदि प्रकार के टोटके भी बताते हैं। आराधना करने से ग्रह कलेश से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। वही शिव पुराण के टोटकों में एक टोटका यह भी है, जिसमें सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। शिव पुराण के उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब सीहोर वाले बाबा एवं रघु नाम से प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शिव पुराण के अचूक उपाय के बारे में जानते हैं। प्रदीप मिश्रा के आंखों से संबंधित परेशानी को दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधी कोई भी परेशानी है तो पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्वपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक आंखों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी फिर से आ जाती है। विवाह के लिए उपाय। मिश्रा जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का समय पर विवाह नहीं हो पा रहा या फिर विवाह की बात करने पर बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल का गोला लेना है, जिसे ऊपर की ओर से थोड़ा सा काट देना है। ऐसे काटिए जैसे नारियल का ढक्कन बन जाए। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भर दें। फिर इस नारियल को ऊपर से बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के उपाय।
पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम ले और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल डालते रहें। कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। और कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन कभी किसी को कर्ज न दे, आपका पैसा डूब सकता है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। धन प्राप्ति के लिए टोटका। प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके से आपको धन प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर की शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती है और उनके आशीर्वाद से ही आपको धन की प्राप्ति होती है और कभी भी आर्थिक तंगी इसे आप परेशान नहीं होंगे। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या कर खड़ी हो जाए और आपको उसका कोई हल ना मिल रहा हो, तो प्रदीप मिश्रा के उपाय से आप इस समस्या का हल कर सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप अपनी समस्या शिव के समक्ष रख दें। इस तरह भगवान शिव आपकी समस्या का निवारण जल्द ही करेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है और हर परीक्षा में कम नंबर लाता है, तो इसके लिए प्रदीप मिश्रा के इस उपाय की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन उस बच्चे के हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान शिव को चढ़ा दें। ऐसा करने से न केवल आपका बच्चा होशियार होगा बल्कि उसकी रुचि पढ़ाई की तरफ ज्यादा बढ़ने लगेगी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।